मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मोल्स। देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मोल्स केमिस्ट्री के अंदर एक कैलकुलेटिंग यूनिट है। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, वैसे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसकी डेफिनेशन, लेकिन मैं एक समझाने के लिए मैं ये समझ लें कि आपको ये कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेटिंग यूनिट है। क्या मतलब है इसका कैलकुलेटिंग यूनिट का, मैं समझाता हूँ आपको। हर जब आप चीज करते हैं, कोई 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 चीज लेके आते हैं, लेके जाते हैं, तो आप एक यूनिट में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि बाजार जाना है और राइस लेके आने हैं। ठीक है, तो आप जाते हो, आप कहते हो जी वापस आके ये मैं 1 किलोग्राम ऑफ राइस ले आया हूँ। तो आपने इसको किस में मेजर किया? मैथ है, आपने इसको किलोग्राम में मेजर किया ऑब्वियसली। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि नहीं, आप जाएं और पानी लेके आए। फिर तो नहीं आप कहते कि मैं 1 किलोग्राम पानी ले आया हूँ, आप क्या बोलते हैं? मैं 1 लीटर ऑफ वाटर ले आया हूँ। तो क्योंकि ये एक लिक्विड था, उसकी कैलकुलेटिंग यूनिट आपने क्या ली है? लीटर ली है। ओके, मैं आपको कहता हूँ नहीं, एग्स लेके आओ। फिर तो आप ना किलोग्राम और ना लीटर, क्या करते हो? आप कहते हो जी मैं 1 डजन एग्स ले आया, काउंट करके यानी ले आते हो। यानी हर चीज की एक डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट आप यूज करते हो। ठीक है, कभी आप किलोग्राम यूज कर रहे हो फॉर द मास, ठीक है, सॉलिड के लिए। कभी आप लीटर यूज कर रहे हो फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर। और कभी आप काउंट करके, ये डजन मतलब काउंट करके ले रहे हो फॉर द एग्स। अब सुनना, मैं आखिरी बात क्या करने को, अगर आप केमिस्ट्री में हैं तो केमिस्ट्री ये कहती है कि जब आपने मुझे ला के 1 किलोग्राम राइस दिए, मैंने कहा मुझे नहीं पता ये 1 किलोग्राम कितना, मुझे था हाउ मेनी मोल्स ऑफ राइस यू हैव। आपने मुझे ला के 1 लीटर पानी दिया, मैंने कहा नहीं, एज अ केमिस्ट्री आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लीटर। टेल मी 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर। और इसी तरह अगर आपने एग्स काउंट करके मुझे दिए कि ये 12 एग्स हैं या 1 डजन एग्स हैं, आई से आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। आई एम जस्ट सेइंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ एग्स यू हैव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपको सिंपली, चाहे एग्स आए, चाहे वाटर आए, चाहे राइस आए, कुछ भी आए, केमिस्ट्री के अंदर पहली चीज जो आपके माइंड में स्ट्राइक करनी है वो ये है कि मैं सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को पहचानता हूं, मैं किसी और चीज को नहीं पहचानता। डू यू गेट माई पॉइंट? कि आपको मोल्स में ही बताना होगा। सो केमिस्ट्री की जो कैलकुलेटिंग यूनिट है वो मोल्स है, इसलिए मैंने आपको कहा। राइट, सो बेसिक आइडिया समझ आ गया। फ्रॉम हियर सारी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएंगी अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि केमिस्ट्री में कोई मैथ्स बताए, वॉल्यूम बताए, एटम बताए, काउंट करे, जो भी करे, मुझे उसको कहना है कि कितने मोल्स हैं ये। राइट, जब तक वो मोल्स नहीं पता चलते तब तक आप नहीं बता सकते। गॉट इट? तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। राइट, अब आ जाते हैं मोल्स की डेफिनेशन के ऊपर। आप कहते हैं अब आपको समझ आ गया, इट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन 3 डेफिनेशंस केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बजाय फिजिक्स में आप कहते हैं जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। 3 डेफिनेशंस हम यूज करते हैं। नंबर 1, पहली डेफिनेशन क्या है कि एनी सब्सटेंस containing Avogadro's number of particles. और Avogadro's number of particles कितने? 6.02 times 10 to the power 23 is equal to 1 mole of that substance. ये एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जो आपने देनी है। ये कि किसी भी सब्सटेंस में जब 6.02 टाइम्स 10 to the power 23 पार्टिकल्स हो जाएंगे,
पार्टिकल से मतलब एटम्स, पार्टिकल से मतलब मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल से मतलब आयंस, इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ये है सिंपल डेफिनेशन बच्चों। मतलब मैं मिसाल देता हूं। मैंने आपको कहा तंशीद अपना पेन ऊपर करो, पेन, यस, एवरी मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स। ये तंशीद ने भी अपना पेन किया हुआ है, मैंने भी अपना पेन ऊपर किया हुआ है। एवरी मैटर इज कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में पढ़ के आए हैं। ये पेन भी पार्टिकल्स हैं, तंशीद का पेन भी पार्टिकल्स है। तंशीद को मैंने कहा अच्छा अपने पेन के पार्टिकल गिनो, उसने गिने। उसके पेन में जो पार्टिकल्स थे वो थे 6.02, यानी उसके पेन के एटम्स, उसके पेन के पार्टिकल से मुराद उसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एटम होता है, उसने अपने पेन के एटम्स गिने, वो थे 6.02 टाइम्स 10⁻23। तो तंशीद ने कहा ये मेरे पेन का 1 मोल भी है, यानी दिस इज माई पेन एंड हाउ मच इज दिस, इट्स 1 मोल। मैंने ये काउंट किया, मेरा जो एप्पल पेन था, जब मैंने इसके पार्टिकल्स काउंट किए, ये थोड़ा हैवी था, ये सॉलिड था, ज्यादा था, तो हॉलो भी नहीं था, सारा फिल्ड था, तो इसके पार्टिकल्स तंशीद के पार्टिकल से डबल थे। यानी मेरे पेन में 6.02 टाइम्स 10⁻23 टाइम्स 2, यानी 12.04 टाइम्स 10⁻23 पार्टिकल्स थे, एटम्स थे। तो इसका मतलब है कि मेरे पेन की जो वैल्यू है वो 2 मोल्स है। माई पेन इज 2 मोल्स और इस तंशीद का 1 मोल। दिस इज व्हाट आई सेड कि हर जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। आप एक बेंच पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, आपके सामने वाटर बॉटल पड़ी हुई है, कोई भी चीज है, वो लिक्विड है, वो सॉलिड है, वो गैस है, उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसके एटम्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप उनको काउंट करें, अगर वो 6.02 टाइम्स 10⁻23 है तो 1 मोल है। अगर वो 3.05 टाइम 10⁻23 है तो वो ½ मोल है। अगर वो 12.04 टाइम्स 10⁻23 है तो वो 2 मोल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट्स इट, राइट। सो ये 1 मोल की डेफिनेशन हो गई कि किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स गिनो, अगर वो 6.02 टाइम्स 10⁻23 जो कि एवोगैड्रोस नंबर होता है तो वो 1 मोल होगा। नंबर 2, दूसरा पॉइंट कहते हैं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, लेट्स से आप गिन नहीं सकते, तो आप कहते हैं अगर गिन नहीं सकते तो एक और तरीका भी है, AR, जिसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और MR, जिसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ऑफ अ सब्सटेंस। नहीं, अब AR और MR in grams is equal to 1 mole of that substance. समझाता हूं क्या कह रहा हूं मैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी बच्चे को कहा कि बाहर जाओ, गाड़ी खड़ी है आपकी, उसके साइलेंसर पे एक ब्लैक कलर का डिपॉजिट लगा हुआ है, ब्लैक डिपॉजिट, वो खुरच के ले आओ। वो कार्बन है, ठीक है, वो क्या है, वो कार्बन है। वो बच्चा ले आया, मैंने उसको वेइंग बैलेंस पे रखा, और कार्बन का एटॉमिक मास, ये जिसको AR बुलाते हैं, वो कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? ये मैंने लिखा हुआ है बच्चों, 12। तो वो खुरच के ले आया, मैंने वो वेइंग बैलेंस पे रखा, जब वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन हो गया ना, तो मैंने कहा ये 1 मोल ऑफ कार्बन भी है। बेशक इसको गिन लो, इसमें 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन भी होंगे। ये मतलब अब बात समझ आ गई। जैसे मैं इसी को पहली वाली मिसाल को चेंज करता हूँ, तंशीद अपना पेन ऊपर करो। तंशीद ने अपना पेन ऊपर किया, मैंने कहा यार बताओ इसके पार्टिकल्स कितने हैं, 6.02 टाइम्स 10⁻23 है तो 1 मोल बनेगा। वो कहता मैं तो गिन ही नहीं सकता। क्यों नहीं गिन सकते? कहता वो तो बहुत छोटा है सर।
मैं कहता हूँ अच्छा ये नहीं गिन सकते आप, कहते जी नहीं, इट्स इम्पॉसिबल, इतना छोटा पार्टिकल है, नजर भी नहीं आता, गिनूंगा कैसे, और ये नंबर इतना बड़ा है वोगैड्रो का, 6.02 टाइम्स 10⁻23, यानी 6.02 के बाद आगे कितने जीरो हैं, 23 जीरो। आप कहते हैं ये तो लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन नहीं है, ये तो उससे भी बड़ी नंबर है। तो ये तो मैं सारे बंदों को भी साथ लगा लूं और हम गिनना शुरू कर दें तो भी 20 साल तो लगेंगे इस नंबर को गिनने में, नहीं गिन सकता इन शॉर्ट। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, ये किससे बना हुआ है, उसने कहा कार्बन से बना हुआ है। मैंने कहा अच्छा कार्बन का पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास देखो, उसने कहा 12 है। तो मैंने कहा अच्छा 12 ग्राम, आप इस वेइंग बैलेंस को, इस पेन को वेइंग बैलेंस पे रखो, अगर ये 12 ग्राम हो गया तो दैट इज गोना बी 1 मोल, और उसने रखा और वो 12 ग्राम हो गया, तो इसका मतलब है वो 1 मोल है। इसका मतलब है उसमें 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है। बात समझ आ गई, राइट? मैंने अपना पेन वेइंग बैलेंस पे रखा तो वो 24 ग्राम आ गया, लेट्स से ये भी कार्बन का है, तो वो 24 ग्राम आ गया, तो इसका मतलब है मेरा पेन जो है वो 2 मोल कार्बन है। तो 6.0 टाइम्स 10⁻23 टाइम्स 2 एटम्स है इसके अंदर, राइट? सो एक दूसरी डेफिनेशन, यानी दुनिया की कोई भी चीज ले लो जो उसका एटॉमिक मास है, उतने ग्राम लोगे तो सब्सटेंस का 1 मोल बन जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं अच्छा सोडियम, तंशीद सोडियम कितने ग्राम सोडियम लोगे तो 1 मोल सोडियम होगा? 23 ग्राम ऑफ Na 1 मोल होगा। और अगर 1 मोल सोडियम लोगे तो उसमें सोडियम के एटम कितने होंगे? 23 ग्राम लोगे तो इतने एटम्स भी हो जाएंगे ना, 6.02 टाइम्स 10⁻23। समझ आ गई बात? आपने कहा जी, मैंने कहा अच्छा वाटर है, पानी का 1 मोल कब होगा? तो इतना पानी का मैस लूं तो 1 मोल होगा। आप कह रहे हैं जी इसका एम आर निकालना होगा, ये तो ए आर नहीं होगा, ये एम आर होगा। 1 टाइम 2 + 16, ये मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, कितना हो गया 18। तो आपने कहा जी आप ले लो 18 ग्राम वाटर, तो वो 1 मोल वाटर हो जाएगा। उसमें वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे? ऑब्वियसली 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल। समझ आ गई बात? एक और, ये तो दो डेफिनेशन होगी कि अगर कोई कंपाउंड होगा तो उसका एमआर लो लोगे, अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसका एआर ले लोगे। जितना एमआर है उतने ग्राम, उसका 1 मोल बन जाएगा, जितना एआर है उतने ग्राम। सो हर कंपाउंड का, अब आपने पीछे हमने कोई 200 कंपाउंड है जिनके एमआर निकाले हों, और एलिमेंट्स 118 है पीरियोडिक टेबल में जिनके एआर हमें पता है। तो जिस एलिमेंट का 1 मोल लेना है उसको पीरियोडिक टेबल में जाओ, जो एआर है उतने ग्राम्स ले लो, 1 मोल बन जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट, अगली बात, तीसरी डेफिनेशन, ये फॉर गैसेज ओनली है, लिखें फॉर गैसेज ओनली, और वो भी एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखें, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब और 24 डेसीमीटर क्यूब of any gas at room temperature and pressure will be equal to 1 mole of that gas. 24,000 सेंटीमीटर्स क्यूब और 24 DM क्यूब, दोनों बराबर ही होते हैं ना। Of any gas at room and pressure will be equal to 1 mole of that gas। मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। देखो बच्चों, मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि इस कमरे में एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे इसका 1 मोल चाहिए। सुनना, आपने कहा दो तरीके आपने पहले सिखाए हैं कि पहला तरीका यह है कि इसके मॉलिक्यूल्स गिन लो। आपने कार्बन डाइऑक्साइड के 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिए,
तो ये इसका कितना हो जाएगा? आप कह रहे हैं ये इसका 1 मोल हो जाएगा। गॉट इट? दूसरा तरीका, आपने कहा जी नहीं, मैं इसका एमआर निकाल लेता हूं। आपने कहा कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 टाइम 2 होता है, तो ये बन गया 44। तो आपने 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो भी 1 मोल हो गया। मैंने आपको कहा नहीं, वेइंग बैलेंस भी नहीं है हमारे पास और मॉलिक्यूल भी नहीं गिन सकते, कोई तीसरा तरीका निकालो। तो आपने कहा ये गैस है, मैंने कहा हाँ गैस है। आपने कहा रूम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री और 1 atm प्रेशर। मैंने कहा हाँ ये दोनों हैं जिस जिस पे हम जिंदा रहते हैं। नॉर्मली आप देखें, सर्दियां हो तो हम हीटर लगा के टेम्परेचर 25 करते हैं, गर्मियां हो तो एसी लगा के टेम्परेचर 25 कर लेते हैं। तो ये वो रूम टेम्परेचर है जो हम हमेशा रखना चाहते हैं, जो रखा जाता है हमेशा। और 1 atm वो प्रेशर है जिसमें अभी हम सांस ले रहे हैं। ओके, कहता है अगर इन कंडीशंस पे गैस का 24,000 सेंटीमीटर क्यूब या 24 DM क्यूब, एक ही बात है क्योंकि 1000 CM क्यूब 1 DM क्यूब होता है। ओके, सो आपने कहा जी मैं इस गैस का वॉल्यूम ले रहा हूं एक गैस सिरिंज में डाल के। ये देखो ये गैस सिरिंज है फॉर एग्जांपल, इस तरह की। आपको गैस सिरिंज बताया हुआ है क्या चीज होती है। आपने उसमें डाला और इसका वॉल्यूम हो गया 24 DM क्यूब। तो आप 24 DM क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड ले आए, वो भी इसका क्या है, वो भी इसका 1 मोल है। दिस व्हाट आई सेड, बट दिस अप्लाइज फॉर गैसेस ओनली। कि किसी भी दुनिया की गैस का 24 DM क्यूब वॉल्यूम मेजर करके ले आओ तो भी वो उसका 1 मोल बन जाएगा। उसमें भी 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, उसका भी मास उसके एमआर के इक्वल हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये 3 बेसिक डेफिनेशन है। इसको मैं एक ट्राइंगल से कनेक्ट करता हूं ताकि आपको याद रहे कि 1 मोल सेंटर में लिखते हैं हम। इधर देखो, ऊपर लिखने लगे हैं मास, इधर लिख रहे हैं वॉल्यूम, और इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप सुनना जरा क्या मतलब है। आप कहते हैं जी कि अगर ए आर मैस, तो आप कहते हैं जी ए आर और एम आर इन ग्राम्स लें तो वो बन जाता है 1 मोल। चलो मैस को मैं ऊपर लिख देता हूं। दूसरा, आप कहते हैं जी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 टाइम्स 10⁻23 जो एवोगाड्रोस नंबर है वो लें तो 1 मोल बन जाता है। और तीसरा वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब और 24,000 सेंटीमीटर क्यूब लें तो बन जाता है 1 मोल। ये बना लें, ये है मोल्स की पूरी डेफिनेशन। सो मेन चीज ध्यान में क्या रखनी है कि केमिस्ट्री में कुछ भी आ जाए वो हमें यही कहता है कि भाई मोल्स कितने हैं। तो मैथ्स को मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को भी और इसको भी। अब मैं इसका ये तो आपको बताइए अंडरस्टैंडिंग, अब इसका मैथमेटिकल वर्जन बताता हूँ। ठीक है, अब इन तीनों के फॉर्मूलाज भी हैं और उन फॉर्मूलाज के थ्रू ही हम काम करेंगे, यानी मैथ्स भी है इसके अंदर। और वो मैथ्स क्या है वो सुनो। देखो, देखना छोड़े, इधर देखें, इधर देखो बच्चों। जो पहला वाला है ना, या चले मैं तीसरे वाले से ही शुरू करता हूँ। ये तीसरी डेफिनेशन आपने लिखी है कि 24,000 CM क्यूब और 24 DM क्यूब इज इक्वल टू 1 मोल। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि एक सुनना, 1 मोल लोगे तो वॉल्यूम कितना होगा तंशीर? 24 DM क्यूब। 2 मोल लोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? अगर 2 मोल लोगे, एक का वॉल्यूम, अगर गैस के कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का वॉल्यूम है 24 डेसीमीटर क्यूब, 2 मोल का कितना वॉल्यूम होगा? 3 मोल का कितना होगा? 72। आप कहते हैं तो सिंपल है, जितने जितने टाइम गैस का वॉल्यूम करते जाओगे उतने उसके क्या बनते जाएंगे? मोल्स बनते जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
दैट्स सो सिंपल। तो यही काम करना है, यानी ये कह रहे हैं, सुनना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल पे अटेंशन, अगर मैं ये कहूं कि ये देखो, इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स गैस के केस में इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 24 dm cube इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ये फॉर्मूला है कि जितने मोल्स होंगे उतने दफा 24 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। और इसी फॉर्मूला को आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो गए, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को सब्जेक्ट बनाऊं तो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, यस, 24 डीएम क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस डीएम क्यूब में दिया हुआ है और अगर सीएम क्यूब में दिया हुआ है तो फिर 24,000 से डिवाइड कर देना। तो ये दो फार्मूला जिस तरह यही बार बार यूज कर रहे होंगे हम, यानी एक ही फार्मूला है जिसको मैंने रीअरेंज किया है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, उसके जितने मोल्स होते हैं उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास गैस का वॉल्यूम आ जाता है। और अगर आपको कोई बंदा वॉल्यूम ला के देता है और कहता है नहीं मोल्स निकालो इसके, तो आप जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस होगा उसको 24 से डिवाइड कर दोगे तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। ओके, अब जो दूसरा हमने किया था ए आर और एम आर वाला, तो उसमें आप कहते हैं कि मास इज इक्वल टू, जैसे यहां मोल्स को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया था वहां मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए आर और एम आर से। और इसी में अगर आप मोल्स को सब्जेक्ट बना लें तो मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, मास, और वो मास ग्राम्स में होता है मोस्टली, मास इन ग्राम्स ओवर ए आर और एम आर, वो उसका ये फॉर्मूला बन गया। यही हम बार बार यूज कर रहे होंगे कि अगर मैथ से मोल्स जाना होगा तो ये तरीका होगा कि आर या एम आर से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से जाना होगा तो 24 से डिवाइड कर देंगे। इन अदर वर्ड्स, वॉल्यूम निकालना है तो मोल्स को 24 से मल्टीप्लाई करना है हर दफा, और अगर मैथ निकालना है तो मोल्स को ए आर या एम आर से मल्टीप्लाई करना है हर दफा। तीसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल है, मोल्स। जैसे इस तरह इधर मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 24 से, इधर एवोगैड्रोस नंबर से, 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। और इसी में अगर फिर आपने मोल्स निकालने हैं तो मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23। गॉट इट। सो ये तीन फॉर्मूलाज बच्चों आपने याद करना है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, और ये फॉर्मूला नंबर 3 है। गॉट इट। नेक्स्ट।
अब देखें इसको, इसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। पार्ट वन, ए पार्ट, हाउ मैनी moles are present in 10 ग्राम ऑफ Na। अब देखो बच्चों, लिखना छोड़ो, इधर देखो। कह रहे हैं अगर आप 10 ग्राम Na लोगे, यानी कोई आपको 10 ग्राम सोडियम ला के दे देता है, तो सोडियम के कितने मोल्स होंगे? तंशीत आप बताओ, मोल्स और मास का कोई फार्मूला हमने किया है? डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं हम, वो रेशो वगैरह नहीं कर रहे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। क्या कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें मोल्स निकालने हो और मास गिवन हो? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय mr या ar। अब सोडियम एक एलिमेंट है तो उसका ar होगा, डिवाइडेड बाय ar। आप कहते हैं है मेरे पास फार्मूला। 10 ग्राम सोडियम का मास है, डिवाइडेड बाय 23, तो 10/23 कितना बनता है? व्हाट इज 10/23? 0 पॉइंट, कैलकुलेटर नहीं है किसी के पास? 10/23 बच्चों, 0.43 मोल्स ऑफ Na। ये है जी। Sir, how many numbers are we supposed to write after the decimal? या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा याद रखें, मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा करें। 4 भी हो सकते हैं, अप टू 4। ओके, डेसिमल प्लेस नहीं होते यहाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेस अगर रखना है याद, तो वैसे 2 डेसिमल प्लेस लिख दिया करो। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट, 20 240 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स होंगे? क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 240 cm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कोई फार्मूला किया है? आप ही बताओ तंशीद, जिसमें मोल्स और वॉल्यूम का कोई रिलेशनशिप हो। वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 24। अगर वॉल्यूम cm³ में है, जो कि यहाँ cm³ में है, तो फिर 24,000 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा ही है, तो फिर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम है 240, करना जरा, ओवर 24,000, कितने मोल्स बने? कितने बन गए? 24/2400 कितना होता है? 0.01. मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रही है? जैसे मैंने पहले ही कहा था, आप वॉल्यूम को नहीं पहचानते, आप किसी चीज को नहीं पहचानते, जो ही वो बताएगा आपने उसके मोल्स निकालने ही निकालने हैं। सी पार्ट, जैसे वो कहता है 3.01 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने मोल्स होंगे? हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या बता सकें, अगर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लें तो कितने मोल्स होंगे? क्या मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई रिलेशनशिप है? हम कहते हैं हाँ है, Moles is नंबर ऑफ। equal to number of molecules divided by Avogadro's number, right, sir? यस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 और एवोगाड्रोस कांस्टेंट। आप कहते हैं है हमारे पास, ये देखें, तो ये हो गया 3.01 टाइम्स 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.02 टाइम्स 10⁻23, कितना बन गया? 0.50 मोल्स ऑफ H2O। सो बेसिकली आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वो है, और इसी का रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स से क्या मुराद है? अगर मैं आपको यही कर दूं कि अच्छा क्वेश्चन 1 में, ठीक है, कि हाउ मैनी
molecules of water present in 0.5 moles of water. अगर 0.5 मोल पानी लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Avogadro's नंबर. वही उसी फार्मूला को चेंज कर लिया ना. तो मोल्स हैं 0.5, Avogadro's नंबर है 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23. तो ये बन गया 3.01 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. या मैं इसी तरह चेंज कर देता हूं. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.01 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? अगर आप 0.01 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा इन सीएम क्यूब? वॉल्यूम इन सीएम क्यूब. ओके, तो आप कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस. फॉर्मूला है मेरे पास वॉल्यूम निकालने का. मोल्स को 24,000 से मल्टीप्लाई कर दो अगर सीएम क्यूब में निकालना है. तो मोल्स हैं 0.01 into 24,000 gives you 240 cm cube of carbon dioxide. इसी तरह तीसरे क्वेश्चन को भी रिवर्स कर सकते हैं. वो कहता है what is the mass zero point 43 moles of Na. अगर 0.43 moles Na लोगे तो mass कितना होगा? तो आप कह रहे हैं mass is equal to moles multiplied by AR. तो moles हैं 0.43 multiplied by 23. That gives you 10 ग्राम ऑफ Na, ये जो भी वैल्यू आती. गॉट इट. सो बेसिकली वही फार्मूला आपने देखा, मैंने तीनों वही फार्मूलाज यूज किए हैं, बस उनको रीअरेंज कर लिया है. ये 1 2 और ये ऊपर 3 था, वही तीनों यूज किए हैं, बस रीअरेंज कर लिया. तो बार बार यही फार्मूला यूज करना है. कल तो टेस्ट है, वरना मैं आज शीट दे देता. इसके ऊपर कुछ 100-150 सवाल है मेरे पास, लेकिन कल अभी नहीं दे रहा. कल आप बॉन्डिंग की ही तैयारी करें ताकि बॉन्डिंग आपका खत्म हो जाए. तो फिर कल इसकी वर्कशीट दूंगा जिसके ऊपर यही कन्वर्जन करनी होगी. मास टू मोल्स, मोल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू दिस दिस दिस. जी मोहित.